और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए मुख्यमंत्री, हो सकते हैं, क्योंकि अभी न्योता नहीं मिला है। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आपने सुना, राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन सौंपा है। कल सभी विधायकों को जाने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन कहा कि मेरे 43 विधायक बाहर खड़े हुए हैं। राज्यपाल ने अभी शपथ ग्रहण का समय नहीं दिया। कोशिश ये थी जेएमएम की तरफ से कि कल ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, ओथ सेरेमनी हो जाए, लेकिन राज्यपाल की तरफ से परमिशन नहीं मिलने की वजह से नहीं हो पाया। शपथ के लिए जल्द बुलाने की बात कही है। चंपई सोरेन झारखंड की राजनीति में बड़ा नाम है, टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। तो अगला बड़ा नाम जो है सीएम के तौर पर चंपई सोरेन का ही सुझाया गया और सभी विधायकों की पसंद भी बने, क्योंकि हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम पर, जैसे कि हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे हैं, कि कई विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की, इसीलिए चंपई सोरेन सबसे आगे है। अब एक अहम सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है सौरभ, कि ये जो देरी हो रही है ओथ सेरेमनी में, इसकी चिंता की लकीर मैं कल देख रही थी कि चंपई सोरेन के भी माथे पर थी और जो अन्य विधायक थे उनके भी माथे पर थी। तो इसकी दो वजह सामने निकल कर आ रही हैं। क्या डर हॉर्स ट्रेडिंग का सता रहा है, और दूसरा, क्या गवर्नर रूल भी लग सकता है? जी बिल्कुल, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुमत की सरकार है। महागठबंधन की सरकार पहले से ही चल रही थी और अब केवल नेता बदला गया है, यानी हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और महागठबंधन के सभी विधायकों ने मिलकर अपना नेता चुन लिया है और इस पूरे समर्थन पत्र के साथ सभी बातों से अवगत राज्यपाल को भी कराया जा चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी होनी चाहिए। हालांकि राजभवन के तरफ से, राज्यपाल के तरफ से जरूर देरी की जा रही है और सबसे बड़ी बात होती है बहुमत की। अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष बहुमत से काफ़ी दूर है और यहाँ पर बहुमत के लिए 41 चाहिए, और यहाँ पर कल जिस तरीके से राजभवन के सामने जो विधायक मौजूद थे उनकी संख्या 43 थी। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया, यानी चंपई सोरेन जब राज्यपाल से मिले थे तो उन्होंने यह भी दावा किया था कि कुछ कारणों से उनके कुछ विधायक, यानी 5 जो विधायक हैं, वो इस वक्त रांची में नहीं है, लेकिन वो महागठबंधन के साथ है। और निश्चित तौर पर जो 5 विधायकों की जो नाराजगी थी कल्पना सोरेन को लेकर, वो नाराजगी जब नाम बदला गया, यानी चंपई सोरेन का जब नाम आया, तो निश्चित रूप से उनकी भी नाराजगी दूर हो गई है और अब वो भी सभी जो हैं, यानी 48 जो विधायक हैं, वो महागठबंधन के साथ बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन पहले जब विधायक मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे थे तो बैग एंड बैगेज पहुंचे थे, यानी पूरे सामान लेकर पहुंचे थे। अपने 3-4-5 दिनों का कपड़ा जो था वो लेकर पहुंचे थे, क्योंकि पहले से ये संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह या फिर नेता चुनने में या फिर इन सारे मामलों में 2-4 दिनों का वक्त लग सकता है। इसीलिए सारे जो विधायक हैं, यानी 43 जो महागठबंधन के विधायक है, इस वक्त भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर हैं, क्योंकि सभी का यही मानना है कि जब तक ओथ सेरेमनी नहीं हो जाता है तब तक वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर या वो अपने घर नहीं जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये एक संकेत देने की कोशिश है कि महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं वो एक साथ है, एकजुट है। जो घटना बिहार में घटी वो झारखंड में नहीं घट सकती है, जो घटना महाराष्ट्र में घटी वो झारखंड में नहीं घट सकती है। इसका संकेत हेमंत सोरेन ने एक दिन पहले ही दे दिया था, जब विधायक दल की बैठक हुई थी और बैठक खत्म होने के बाद जिस तरीके से हेमंत सोरेन मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया था कि मेरा नाम हेमंत सोरेन है, मेरा नाम नीतीश कुमार नहीं है, मेरा नाम अजीत पवार नहीं है। यानी जो खेल बिहार में हुआ, जो खेल महाराष्ट्र में हुआ, वो झारखंड में नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये बताने की कोशिश थी हेमंत सोरेन की कि हमारे जो विधायक हैं, यानी महागठबंधन के जो विधायक हैं, वो एकजुट हैं, वो टूटेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं। यानी पहले भी झारखंड में महागठबंधन की सरकार थी और आगे भी महागठबंधन की सरकार रहेगी। भले इस बीच में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी आगे की पूरी जो रणनीति थी उन्होंने तैयार कर ली थी। पहला प्लान उनका, यानी प्लान ए जो था, वो चाहते थे कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें 2
समर्थन पत्र पर सभी विधायकों का सिग्नेचर लिया गया था। पहला समर्थन पत्र जो था वो कल्पना सोरेन के नाम से था, दूसरा जो समर्थन पत्र था वो चंपई सोरेन के नाम पर था। जब कल्पना सोरेन के नाम का विरोध होने लगा, यानी सिग्नेचर कराने के बाद जिस तरीके से सीता सोरेन और बाकी विधायकों ने विरोध किया, उसके बाद कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को ये लगा कि हो सकता है कल्पना सोरेन का नाम आगे करेंगे तो हमारे विधायक टूट भी सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही कल्पना सोरेन का जो नाम था उसको उन्होंने पीछे कर लिया और चंपई सोरेन के नाम को आगे कर लिया। तो कल जब डिटेन किया गया, ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को डिटेन कर दिया। उसके बाद आनन फानन में, क्योंकि सभी जो विधायक थे वह मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद थे, तो आनन फानन में महागठबंधन के सभी विधायक जो हैं, बिना विधायक दल की बैठक थी, नेता चंपई सोरेन को चुना गया और पहले हेमंत सोरेन गए, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके तुरंत बाद महागठबंधन के तमाम जो विधायक थे वो राजभवन पहुंच गए। हालांकि सारे विधायक राज्यपाल से मिलना चाहते थे, लेकिन केवल 5 विधायकों को अनुमति मिली और 5 विधायक ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अब ये बड़ी खबर